यहाँ पर नाज़रीन, हम आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। आपको बताएंगे कि मुल्क में कौमी हीरोज की बेकदरी का सिलसिला अब भी नहीं थम पाया है। आपको ये बताएंगे कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ हुकूमत से मायूस हैं और नाला भी हैं, और उनका कहना यही है कि 4 मरतबा गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन पाकिस्तान स्नूकर बोर्ड ने पॉलिसी के बावजूद इनाम की कीमत में एक धेला तक उनको नहीं दिया है, और हमारे हुक्मरान क्रिकेट के अलावा किसी और खेल पर तवज्जो देने को तैयार ही नहीं है, बल्कि हुक्मरान ये नहीं समझते कि हम भी इस कौम के सपूत हैं और मुल्क का नाम रोशन करते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमने इस तक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ, जो कि वर्ल्ड चैंपियन स्नूकर हैं, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर ही ज्वाइंट सेक्रेटरी पंजाब स्नूकर एसोसिएशन सैयद अली शाह बुखारी ने। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहम्मद आसिफ, आप ही से आपका एहतजाज आप ही की जुबानी सुनना चाहेंगे। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, अपने टाइम के लिए। और मैं बात करना चाहूंगा, देखें, हमें स्पोर्ट्स पर तवज्जो देनी चाहिए, और स्पोर्ट्स के जो जितने भी प्लेयर्स जो हैं पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको एप्रिसिएशन देना जरूरी है। और जो पीएसपी की जो एक बनाया हुआ है, उन्होंने फॉर्मेट बनाया हुआ है कि इसमें कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने पे आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो बात यह है कि उस पर अमल दरामद करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उसमें आप कमी बेशी कर रहे हैं, बेशक कर ले, लेकिन उसमें थोड़ी सी बेहतरी लेके आए, यानी कि उसको बेहतर अंदाज में करें, और जो प्लेयर परफॉर्म करते हैं उनको उनका हक मिलता है। अच्छा आसिफ, आपसे ये जानना चाहूंगा, ये पॉलिसी बनी कब थी और इस पर किस हद तक अमल हुआ है वैसे, क्योंकि आपसे पहले मोहम्मद यूसुफ भी जो है वो भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। जी, ये 2006 में बनी थी, जब परवेज मुशर्रफ साहब ने बनाया था ये पीएसबी का स्पोर्ट्स का, तो ये पॉलिसी तब बनी थी। और उसके बाद तो मैं ही अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए 2 दफा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आया हूँ इंडिविजुअल, और 2 दफा टीम में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। तो माशाल्लाह मेरे 7 गोल्ड मेडल जीता हूँ मैं, लेकिन अभी तक वहां से कोई खातखा जो नताइज जो है वो नहीं आ सके। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अली, आपसे ये जानना चाहेंगे, सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में स्नूकर का बहुत ज्यादा टैलेंट है। जैसे कि आसिफ ये बता रहे कि उनसे जो किए हुए वादे थे वो वफा अब तक नहीं हो पाए, तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में यंग जनरेशन जो है स्नूकर को मजीद खेलेंगे, स्नूकर को फरोग मिलेगा? जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल के सबसे ये बताना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तान में एक परसेप्शन क्रिएट है कि स्नूकर को बहुत जो है ना वो एक हिस्टोरिकल व्यू से देखा जाता है, और जो कि क्रिकेट पे सारा फोकस है। और भी गेम्स हैं बड़ी अच्छी अच्छी, जैसे हमारी कौमी खेल है हॉकी है, उसको भी कुछ ना कुछ प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन हमारे जो है कौमी हीरो जैसे आसिफ भाई हैं, ये 2 दफा वर्ल्ड टाइटल जीत के लाए हैं, और इससे कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ है। और इनकी इतनी खिदमात के बावजूद इनको मतलब महरूम रखा गया। इनके जो अनाउंस किया जो वफाकी गवर्नमेंट ने जो एक पॉलिसी बनाई थी, उसमें इनको कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। और मैं ये अपील करूंगा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इसका फिल फोर नोटिस लिया जाए। लेकिन आप तो खुद एसोसिएशन के अंदर आप जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, तो आपकी एसोसिएशन ने क्या किया इनके लिए? अली, हमारी एसोसिएशन में एक्चुअली ये थोड़े से हटके जो है ना इनके जो मामलात आ जाते हैं, क्योंकि अपनी लेवल पे जो जितना बंदा कर सकता है वो करता है, ठीक है। लेकिन एफर्ट है हमारी जैसे मिनिस्टर्स हैं, ये जो वफाकी मिनिस्टर हैं फहमीदा मिर्जा, जैसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब हैं, यानी खुद इमरान खान साहब जो खुद एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। ठीक है, यही बात मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा आसिफ आपसे कि मियां खान साहब जो है वो खुद एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, और 1992 का वर्ल्ड कप भी उन्होंने जिताया था, लेकिन उनको बहुत पजीराई मिली है। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से किसी ने तर्जुमानी नहीं की आपकी, और किसी ने आपकी दादरसी नहीं की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, बात यह है कि हम प्लेयर का काम है कि अपनी गेम पे फोकस करना और अपना परफॉर्मेंस दिखाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह के मैं अपनी गेम से मुतमईन हूँ, अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ कि मैंने पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए बहुत सारे मेडल जीते हैं। तो ये है कि इनको गौर करना चाहिए कि हमारी स्पोर्ट्स आज कहाँ खड़ी, और अगर स्पोर्ट्स के बारे में अगर यही हाल रहा तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छे नतीजे नहीं आएंगे इसके, और प्लेयर जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब होने की बजाय अपने जॉब में या अपने कारोबारों में यानी कि ज्यादा दिल लगाना शुरू करेंगे।
लिए स्पोर्ट्स को जिंदा रखने के लिए इस पे जरूर काम करना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी प्लेयर खेलने वाले हैं, वो बेशक स्नूकर हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, दीगर जितने भी गेम्स हो, सब खेलने वाले, उनको उनका जो हक लेकिन बनता अव्वलीन है, तरजीह तो क्रिकेट को ही हासिल है। वैसे आप क्या समझते हैं कि तरजीहात हमारी किस जानिब है, या फिर स्पॉन्सरशिप का कोई मामला है दीगर? देखें जी, ये मैं समझता हूं कि ये प्लेयर्स के सोचने की बातें नहीं है, ये तो एसोसिएशन जो है ये उनके सोचने की बातें हैं, या हमारी पीएसबी जो है स्पोर्ट्स बोर्ड है, उनको इस चीज पे काम करना पड़ेगा। तो प्लेयर तो अपने बारे में बात कर सकता है कि यार मेरी परफॉर्मेंस कहाँ है, मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और चल रही है, आगे भी चल रहा है। तो फाइनली आपका मुतालबा आसिफ किससे, हुकूमत पाकिस्तान से या फिर पीएसबी से ही है? नहीं, देखें, पीएसबी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के अंडर है और वफाकी इदारा है, तो जाहिर सी बात है मैं उनसे ही कहूंगा कि प्लीज जो प्लेयर परफॉर्म करते हैं उनको जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। वैसे हुकूमत पंजाब से अब तक किसी ने आपसे बात की अब तक? जी नहीं, मेरी बात नहीं हुई। ठीक है, अब तक आपसे बात नहीं की। हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब स्नूकर एसोसिएशन के अलीशा बुखारी और साथ ही साथ वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्क में कौमी हीरोज की बेकदरी का सिलसिला अब भी जारी है। जैसे कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया, ये थी अब तक की अहम खबर।